Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jha Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 1 to 8 of chapter Retirement of a Partner. So start with question number 1, but before this, let me introduce about this chapter. As the name of the chapter is Retirement of a Partner. तो देखिए बिल्कुल जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपने चैप्टर पढ़ा बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नेम से ही आप समझोगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ये होता था कि कोई न्यू पार्टनर, एक पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है उसमें कोई नया पार्टनर आता था, उस टाइम में एडमिशन होता था। लेकिन अब क्या होगा ना, ये जो चैप्टर है आपका वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इट मीन्स दैट कि कोई पार्टनरशिप चल रही है, उसमें से कोई एक पार्टनर क्या करेगा, रिटायर कर जाएगा। मतलब कि अब उसको इस पार्टनरशिप में नहीं रहना है, वो अब आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, वो हट जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है। तो जो चीज़ें अफेक्ट करती थी ना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, वही चीज़ें यहाँ भी अफेक्ट होती है। वही क्या, तो जो रेशियो है, जो भी गेन या जो भी लॉस हो रहा है उस चीज़ को बांटने की जो रेशियो है वो चेंज होगी, क्योंकि दोबारा से फिर बनेगा, जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके बीच में बटेगा। वहीं गुडविल का काम होगा, या जो भी चीज़ें आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अफेक्ट हो रही थी वो चीज़ें यहाँ पे भी अफेक्ट होती है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कोई पार्टनर आ रहा था और इसमें कोई पार्टनर जा रहा है। क्लियर है, बाकी वही होगा, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यही सब चीज़ें हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखनी है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि नया रेशियो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है ए बी एंड सी पार्टनर है, इनको रेशियो गिवन है 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। केस आपके पास जो है 3 केसेज है। पहला नंबर केस, अगर पार्टनर ए जो है वो रिटायर कर रहा है, ठीक है। फिर अगर पार्टनर बी रिटायर कर रहा है, और सी नंबर में है कि अगर पार्टनर सी रिटायर कर रहा है, मतलब कि 2 पार्टनर रह रहे हैं और एक रिटायर कर रहा है। चलिए इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। तो ये तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे केस नंबर 1 देखोगे, जब ए रिटायर कर रहा है तो बच कौन रहा है, बी एंड सी। तो बी एंड सी की आप रेशियो लिख दोगे तो 2/6 है और ए की 1/6 है, तो रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1। केस नंबर 2 में बी रिटायर कर रहा है तो बचा कौन, ए एंड सी। ए का कितना है 3/6 एंड सी का कितना है 1/6, तो हो जाएगा 3:1। और केस नंबर 3 में सी रिटायर कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, बचेगा ए एंड बी, और इनकी रेशियो क्या गिवन है 3/6 एंड 2/6, तो इनकी रेशियो हो जाएगी 3/2। ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। नॉर्मली आप देखोगे क्वेश्चन पढ़ के आप इसका सोल्यूशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 1 नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी एंड सी जो है इनकी रेशियो गिवन है 5:3:2। बी रिटायर कर जा रहा है, हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा देखिए, टोटल 3 पार्टनर की रेशियो गिवन है। अब जो पार्टनर है, कौन सा पार्टनर, बी, वो रिटायर कर जा रहा है। अब उसका जो वो रेशियो बचा उसको ए एंड सी किस रेशियो में बांट ले रहे हैं, 2:1 में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो है टोटल 3 पार्टनर के 5/10, 3/10 एंड 2/10 हो गया। ठीक है, क्योंकि 5:3:2 है तो टोटल ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि एक का 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब बी रिटायर कर रहा है और इसका जो बचा हुआ शेयर है, जो भी रिटायर कर रहा है उसका जो शेयर है वो ए एंड सी किस रेशियो में ले रहे हैं, 2:1 में। तो चलिए ए को कितना गेन हुआ, सी को कितना गेन हुआ, पहले वो निकाल लेते हैं, फिर इसका न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए 2/3 हो जाएगा और एक का 1/3 हो जाएगा। किसका, तो बी का जो है वो 3/10 है, तो 3/10 का 2/3 किसको मिलेगा, ए को, और 1/3 किसको मिलेगा, सी को। तो आया हमारा यहाँ पे 2/10 ए का और सी का 1/10। अब न्यू रेशियो आप ए का निकालोगे तो न्यू रेशियो क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो है वो और जो अभी मिला उसको ऐड करेंगे, है ना। तो पहले इसका जो है ए का 5/10 है, उसमें प्लस करेंगे 2/10 जो उसको गेन हो रहा है, ऐड करेंगे दोनों को तो आएगा 7/10। वैसे सी का करेंगे, ओल्ड जो है वो 2/10 है और अभी इसको गेन कितना हो रहा है 1/10, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10। मतलब कि रेशियो कितना हो जाएगा, इनका जो रेशियो है वो हो जाएगा 7:3। तो ये हमारा 2 नंबर का सोल्यूशन है। बस क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़नी है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है और कौन सा पार्टनर जो है वो रिटायर कर रहा है। और यहाँ पे तो गिवन है कि जो रिटायर करेगा उसका शेयर जो है बचे हुए पार्टनर जो ए एंड सी है वो किस रेशियो में लेंगे, 2:1 में। तो वहाँ से आपको गेन रेशियो पता चलेगा, फिर ओल्ड प्लस गेन कर दोगे, आपके पास न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ए का जो है वो 7/10 आएगा और सी का जो है वो आएगा 3/10।
तो आप कह सकते हो कि जो न्यू रेशियो है इन दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा 7:3। तो ये हमारा जो है 2 नंबर का सोल्यूशन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी एंड सी जो है वो पार्टनर थे, इनकी रेशियो गिवन है 5:4:3। बी रिटायर कर रहा है और उसका जो शेयर है वो इक्वली कौन ले रहा है, ए एंड सी इक्वली ले रहे हैं। अब न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है, बिल्कुल 2 जैसा ही है। तो ये रहा हमारा 3 नंबर का सोल्यूशन। ए बी एंड सी का ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा 5/12, 4/12 एंड 3/12। अब बी रिटायर कर रहा है और इसका जो शेयर है वो ए एंड सी इक्वली ले रहे हैं। तो बी का कितना है देख लेते हैं, 4/12। तो 4/12 का 1/2 ए लेगा और 1/2 कौन लेगा, बी लेगा, मतलब कि इक्वली ले रहे हैं दोनों। तो ए का गेन हो जाएगा 2/12 और बी का भी हो जाएगा 2/12। अब चलिए न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ए का कितना हो जाएगा, ओल्ड प्लस जो हमें गेन हुआ है उस चीज़ को ऐड करते हैं। ओल्ड ए का 5/12 है, प्लस करोगे 2/12 जो उसको गेन हुआ है, तो आएगा 7/12। उसके बाद सी का जो ओल्ड है वो कितना है 3/12 है और इसको गेन कितना हो रहा है 2/12, ऐड करोगे तो आएगा 5/12। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 7:5। क्लियर है? ये हमारा 3 नंबर का सोल्यूशन है। ओल्ड रेशियो गिवन है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो गिवन है, और उसका शेयर ये दोनों बचे हुए पार्टनर कितने में ले रहे हैं ये गिवन है। उससे आपको गेन फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद ओल्ड प्लस जो है गेन रेशियो जब ऐड करोगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, आपको ये फॉर्मूला तो इजीली पता होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। और अगर गेन रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में गेन हुआ या सेक्रीफाइस, तो आप किसी एक फार्मूला को पकड़ के बना सकते हो। तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करते हो, ठीक है, तो उस केस में अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो सेक्रीफाइस हो रहा है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, जब आप ओल्ड माइनस न्यू करते हो। वही केस अगर आप ये वाला फार्मूला पकड़ के बनाते हो, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो उस केस में अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो गेन हो रहा है और निगेटिव में आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लेना कि आप कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ए बी एंड सी जो है पार्टनर है, जिनकी रेशियो गिवन है 4:3:2। बी रिटायर कर रहा है और ये फ्यूचर में अग्री हो रहा है कि ए एंड सी जो है अपने रेशियो को किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। तो गेन रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब ओल्ड भी है आपके पास, न्यू भी है, तो कितना गेन हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा 4 नंबर का सोल्यूशन। ए बी एंड सी की ओल्ड रेशियो गिवन है 4/9, 3/9 एंड 2/9। अब बी के रिटायर होने के बाद न्यू रेशियो भी गिवन है, ए का 3/5 एंड बी का 2/5। अब गेन रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है वो मैंने यूज किया है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। मतलब कि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो में अगर निगेटिव आंसर आएगा तो गेन होगा, ठीक है, और पॉजिटिव आता तो सेक्रीफाइस। अगर वही आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे, न्यू माइनस ओल्ड करोगे, तो पॉजिटिव में क्या होता है, गेन, एंड निगेटिव आंसर में सेक्रीफाइस होता है। तो मैंने कौन सा यूज किया है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा तो गेन होगा। तो चलिए ए का देखते हैं, ओल्ड कितना है 4/9 माइनस न्यू कितना है 3/5। क्या हमने तो हमारा यहाँ पे -7/45 आया है ना, यानी नेगेटिव में आंसर आया तो गेन हो रहा है। ए को कितना 7/45, और सी का ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो आ रहा है -8/45, मतलब नेगेटिव में आया, यानी किसको भी गेन हुआ, यानी ए एंड सी की गेनिंग रेशियो कितनी हो जाएगी 7:8। ये हमारा 4 नंबर का सोल्यूशन हुआ। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि कैसे आपको यूज करना है गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और कब क्या आता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, रेशियो गिवन है 4:3:2। वाई रिटायर कर रहा है, एक्स एंड जेड जो है फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं कि रेशियो 5:4 रखेंगे। गेन रेशियो कैलकुलेट करना है, बिल्कुल वही है, न्यू ओल्ड दिया हुआ है, आपको लेस कर देना है और आंसर आ जाएगा। चलिए 5 का भी देखते हैं सोल्यूशन। ये 5 नंबर का है, ओल्ड रेशियो गिवन है तीनों पार्टनर के 4/9, 3/9 एंड 2/9 एक्स वाई जेड के। वाई रिटायर कर रहा है, न्यू रेशियो एक्स का हो जाएगा 5/9 एंड जेड का हो जाएगा 4/9, जैसा कि ये फ्यूचर में डिसाइड करते हैं। अब गेन रेशियो करना है, मैंने क्या किया है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो किया है।
ओल्ड माइनस न्यू करने पे अगर निगेटिव में आता है तो गेन होता है। यहाँ पे दोनों के निगेटिव में आए हैं ना, यानी कि इसको गेन हुआ है। एक्स का कितना हो जाएगा 4/9 माइनस 5/9 आएगा -1/9 गेन। जेड का 2/9 माइनस 4/9 करोगे तो आएगा -2/9। मतलब कि इन दोनों के बीच में गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, बिल्कुल 4 नंबर जैसा ही है। ये हमारा 5 नंबर का सोल्यूशन है। ये तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसा है, बहुत ईजी है तो ईजिली बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के एम एंड एस जो है पार्टनर है, रेशियो गिवन है 4:3:2। के रिटायर कर रहा है, एम एंड एस जो है फ्यूचर में 5:3 में बांटेंगे। चलिए गेन रेशियो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 6 नंबर भी वही है, ओल्ड रेशियो गिवन है के एम एंड एस की, के रिटायर कर रहा है, उसके बाद की जो फ्यूचर रेशियो गिवन है वो भी गिवन है। एम की 5/8 हो जाएगी न्यू वाली, एंड एस की हो जाएगी 3/8 जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। आपको बस क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करना है। तो कितना हो जाएगा, एम का कितना हो जाएगा आप देखोगे, एम का जो है हो जाएगा 3/9 माइनस 5/8 आएगा आपका -21/72। उसके बाद दूसरा पार्टनर जो है हमारा एस है, एस का कितना हो जाएगा 2/9 माइनस 3/8 आएगा आपका आंसर -11/72। मतलब कि इन दोनों के बीच में रेशियो जो है वो आएगा 21:11। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर का सोल्यूशन है। बस आपको ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करना है। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखोगे यहाँ पे है क्या, ए बी सी एंड डी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 1:2:1:2। सी रिटायर कर रहा है, ए बी एंड सी जो है फ्यूचर में जो है वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये इक्वली बांटेंगे अब। ठीक है, सी रिटायर हो गया, गेन रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। 7 नंबर में ओल्ड रेशियो ए की 1/6 है, बी की 2/6 है, सी की 1/6 है एंड डी की 2/6 है। अब सी रिटायर कर जा रहा है, जिसके बाद न्यू रेशियो ए की कितनी हो जाएगी 1/3, बी की हो जाएगी 1/3 एंड डी की हो जाएगी 1/3, क्योंकि ये इक्वली बांट रहे हैं। अब गेनिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो ए का करोगे ओल्ड माइनस न्यू, मतलब कि -1/6 माइनस 1/3 तो आएगा -1/6। इसका मतलब इसको गेन हुआ। जब बी का करोगे ना तो 0/6 आएगा, यानी इसको ना गेन हुआ ना इसने सेक्रीफाइस किया। डी का भी 0/6 हो गया, मतलब कि इसने भी ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। जितना पहले इसको मिलता था अभी भी उसको इतना ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी रिटायर किया है उसने सेक्रीफाइस किया कितना 1/6, और वो किसको मिला तो ए को मिला, है ना। ए ने जो गेन किया 1/6, तो गेन करेगा तो कोई सेक्रीफाइस किया है ना। तो सी जो है जो रिटायर किया है वो सेक्रीफाइस किया 1/6, वही पूरा का पूरा गेन किसको मिल गया, ए को मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर का सोल्यूशन है। वही है, कंसेप्ट वही है। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करोगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि यहाँ पे गेन कौन ले रहा है, ए ले रहा है। यानी कि जो सी सेक्रीफाइस किया वो सारा का सारा गेन किसको मिला, ए को मिला। बी और डी बिल्कुल जैसे पहले मिलते थे उनको अभी भी वही मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी एंड ई पार्टनर है, रेशियो गिवन है 7:5:3:3:2। अब सी जो है रिटायर कर रहा है बिजनेस से। अब इनकी रेशियो जो है ए बी डी एंड ई की 6:5:5:4 हो गई। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रिमेनिंग जो पार्टनर है उनका हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, और इसमें ये देखना है कि कितना कौन गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कितना हो गया 8 नंबर हो गया। ओल्ड रेशियो ए बी सी डी ई की गिवन है, कितनी कितनी गिवन है 7/20, 5/20, 3/20, 3/20, 2/20। क्लियर है। उसके बाद सी रिटायर कर जा रहा है, जिसके बाद रेशियो जो है ए बी डी एंड ई की हो जाएगी 6:5:5:4। तो अब गेन रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो आप करोगे। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि मैंने ओल्ड माइनस न्यू रेशियो लिया है। तो इस केस में क्या होता है, अगर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव में आंसर आएगा तो गेन होगा। तो ए का जब आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आएगा 1/20, मतलब ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का कितना हो जा रहा है 0 हो रहा है, यानी कि वो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना उसको गेन हो रहा है। डी का ओल्ड माइनस न्यू करोगे नेगेटिव में आंसर आएगा 2/20, मतलब कि वो गेन कर रहा है। ठीक है, और ई का क्या हो जाएगा, ई का ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो उसका भी -2/20, मतलब ये भी गेन कर रहा है। तो ओवरऑल ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, डी एंड ई जो है गेन कर रहे हैं 2/20, 2/20, और बी को ना कुछ गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इनकी गेनिंग रेशियो कितनी हो जाएगी 1:0:2:2। क्लियर है। तो ये हमारा 8 नंबर का सोल्यूशन है।
अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही समझ में आ रहा है, आपको ओल्ड रेशियो पता होना चाहिए, न्यू रेशियो पता होना चाहिए, तो आप गेन या सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट कर लोगे। या फिर अगर आपको ओल्ड रेशियो पता है, गेन या सेक्रीफाइस रेशियो पता है, तो उस केस में आप जो न्यू रेशियो होगा वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।